One, two, three, and अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा एक्सपेरिमेंट है कंपेयर द मैग्नेटाइजेशन ऑफ टू गिवन बार मैग्नेट्स। ये हमारे पास उसका ऑपरेटर्स है, ये मैग्नेटोमीटर है। ये जो आपके पास डॉट है इसका, ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है। ये साउथ को और ये नीडल ईस्ट एंड वेस्ट को। इसमें हमने सबसे पहले ये देखना है कि जब हमने इसको रखना है तो ये जो ज़ीरो है ये एग्जैक्टली इस एज के साथ कोइंसाइड करे जहाँ पर हमने मैग्नेट को स्लाइड करवाना है। इसी तरह इस तरफ वाला ज़ीरो भी इस एज के साथ कोइंसाइड करे, यहाँ पर हमने मैग्नेट को स्लाइड करवाना है। देन हमने इसको अलोंग द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड सेट करना है कि ये जो नीडल है हमारे पास ईस्ट एंड वेस्ट की, ये ज़ीरो को कोइंसाइड करें। उसके लिए हमने इसको स्लाइड करवाना है इस तरह कि ये जो नीडल्स हैं हमारी ये ज़ीरो को कोइंसाइड करें। इसमें हमने इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो इस मैग्नेटोमीटर है इसके अंदर एक मिरर लगा हुआ है। जब भी आपने नीडल देखनी है तो एग्जैक्टली नीडल और उसका इमेज एक जगह पर फॉल करे तो वो आपकी क्या होगी, रीडिंग होगी। जैसा कि अब इसमें ये आपके पास ये ज़ीरो को टच कर रही है आपकी नीडल की दोनों तरफ। ये अब हमारे पास होगी इसकी कंप्लीट सेटिंग। अब हमारे पास दो बार मैग्नेट्स हैं, देखिए, जिसको हम इसके इर्द गिर्द रख के ये नीडल फॉल करवाती है। उसमें हमने सबसे पहले करना है कि ये ईस्ट वाली साइड को मूव करवाना है हमने इसका नॉर्थ पोल और देन उसका साउथ पोल। ये जो हमारे पास स्केल लगा हुआ है ये हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर में। सबसे पहले हमने एक मैग्नेट 1 लिया जिसको हमने नॉर्थ पोल उसका ईस्ट की तरफ मूव करवाना है। देन हमने ये डिस्टेंस है इसके सेंटीमीटर में। सपोज डैट हम एक डिस्टेंस लेते हैं 30 सेंटीमीटर का। हमेशा मैग्नेट का डिस्टेंस उसके सेंटर से लेना है, क्योंकि अगर हम इसको हाफ भी कर दें तो ये हाफ एक अलग मैग्नेट के तौर पर रिएक्ट करेगा और ये हाफ एक अलग मैग्नेट के तौर पर एग्जिस्ट करेगा। इसमें हमने जो मैग्नेट 1 लिया है इसका जो हमारे पास डिस्टेंस है वो कितना लिया है, 30 सेंटीमीटर। ईस्ट कौन सा, नॉर्थ पोल हमने रखा है टुवर्ड्स ईस्ट। रीडिंग हमारे पास आ रही है। इसमें हमने इक्वी डिस्टेंस मेथड से मैग्नेटाइजेशन पावर मेजर करनी है मैग्नेट की, जिसमें हमने सबसे पहले लेना है एक मैग्नेट 1 जिसका नॉर्थ पोल जो है वो हमने टुवर्ड्स ईस्ट को मूव करवाना है। जैसे डिस्टेंस उसमें 30 सेंटीमीटर और इधर से हमने उसकी रीडिंग देखनी है जो कि हमारे पास है 24 डिग्री। वो हमने नोट कर लेनी है 24 डिग्री। इसी तरह हमने इस मैग्नेट का पोल चेंज कर देना है, डिस्टेंस वही रखना है और इसी तरह उसको देख लेना है। वो भी हमने चेक करनी है, वो हमारे पास क्या आ रही है, 24 डिग्री। वो हमने थीटा एस वाले कॉलम में लिख लेनी है। अब हमने इसी मैग्नेट 1 को टुवर्ड्स वेस्ट मूव करवाना है। डिस्टेंस हमारे पास वही होंगे, जैसे कि हमने 30 लिया है तो 30 पे हमने देखना है कि उसकी रीडिंग क्या आ रही है, जो कि हमारे पास है 25। डिग्री। अब हमने उसी मैग्नेट का पोल चेंज करके उसी डिस्टेंस पे रीडिंग देखनी है, जो कि हमने क्या कर दिया है, अब साउथ पोल कर दिया है। तो वो हमने रीडिंग चेक करनी है जो कि हमारे पास आ रही है 25 डिग्री।
अब हमने जो डिस्टेंस लिया है वो 30 डिग्री लिया है, क्योंकि हम एक इक्वी डिस्टेंस मेथड यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमने जो मैग्नेट 2 लेना है वो भी हमने 30 डिग्री पर ही उसकी रीडिंग लेनी है। उसमें भी हम इसी तरह उसको पहले टूवर्ड्स ईस्ट मूव करेंगे। यहाँ हम लिख लेंगे कि ये हमारे पास मैग्नेट 1 है M1 और ये हमारे पास M2। इसी तरह ईस्ट थीटा N थीटा S और वेस्ट में थीटा N थीटा S। 30 डिग्री पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो रीडिंग मैग्नेट 2 की आ रही है वो हमारे पास आ रही है 33 डिग्री। अगर हम उसका पोल चेंज कर देते हैं, जो कि साउथ पोल कर देते हैं, तो हमारे पास रीडिंग आ रही है 31 डिग्री। अब हम इसी मैग्नेट को लेके टुवर्ड्स वेस्ट मूव करवाते हैं जो एट द डिस्टेंस ऑफ 30। हमारे पास रीडिंग आ रही है 31। हम उसका पोल चेंज कर दें तो उसकी रीडिंग नोट कर लें, वो हमारे पास आ रही है 32। ये हमारे पास एक डिस्टेंस की जो है वो मेजर हो गई है। अब हमने क्या करना है, इन चारों का एवरेज ले लेना है, थीटा एवरेज, जो कि हमारे पास आएगा 24.5 डिग्री। इसी तरह हमने इसका एवरेज ले लेना है। हमारे पास रीडिंग है 33, 31, 31 और 32। इसका एवरेज हमारे पास आता है 31.75 डिग्री। अब क्योंकि हमारे पास ये टेंजेंट लॉ को फॉलो करता है, तो हमने जो कि हमारे पास है tan थीटा 1 और tan थीटा 2, M1 और M2। अब जो हमारे पास फर्स्ट का थीटा है वो हमारे पास थीटा 1 है एवरेज, यानी कि हम ले सकते हैं tan 24.5 डिग्री tan 31.75 डिग्री। tan 24.5 डिग्री ये आ रहा है हमारे पास 0.4557। इसी तरह हम ले लेते हैं tan 31.75 डिग्री, वो आ रहा है हमारे पास 0.6188 M1 ओवर M2। अब हम अगर इसकी रेशो ले लेते हैं 0.4557 डिवाइडेड बाय 0.6188, ये हमारे पास आ रही है 0.73 इज इक्वल टू M1। M2 अगर हम इस तरफ ले जाते हैं तो 0.73 M1 जो है वो हमारे पास इक्वल है 0.73 M2 के। इसका मतलब ये है कि हमें M1 को M2 के इक्वल करने के लिए उसको पॉइंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो उसका एट द एंड रिज़ल्ट हमारे पास ये आ रहा है कि M2 जो है वो ग्रेटर है M1 से, यानी कि मैग्नेटाइजेशन पावर जो M2 की है वो M1 से ग्रेटर है। हाँ जी, ये आज का हमारा एक्सपेरिमेंट है जो कि हमने लिया था। मैग्नेटाइजेशन कंपेयर की थी हमने 2 गिवन बार मैग्नेट की इक्वी डिस्टेंस मेथड से। इसमें हमने इसी तरह उसके डिस्टेंस लिए, सेम डिस्टेंस पे हमने 2 मैग्नेट लिए, उसकी वैल्यू को कंपेयर किया, टेंजेंट लॉ के अकॉर्डिंग हमने उसको सॉल्व किया और एट द एंड रिजल्ट हमारे पास आया कि जो हमारे पास मैग्नेट 2 है वो उसकी मैग्नेटाइजेशन पावर जो है वो मैग्नेट 1 से स्ट्रॉन्ग है।